मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप सबों को मेरा शुभ प्यार। आज हम 10th क्लास के तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर व्याख्या सहित दे रहे हैं। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। 2025-26 में इम्तिहान देने वाले मैट्रिकुलेशन के छात्र एवं छात्राओं के लिए, तो आप ध्यान पूर्वक इसे देखें। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें सिर्फ 3 ही शर्त होते हैं। उस तीनों शर्त के बारे में अगर आप अच्छी तरह से समझ लें तो मेरे समझ से शायद सारा ऑब्जेक्टिव इसका बनेगा। एक एक्स्ट्रा होता है इसमें के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, उस पर भी ऑब्जेक्टिव है। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण का घात क्या होता है? प्यारे बच्चों, रैखिक समीकरण का मतलब एक घातीय बहुपद। कौन चीज? एक घातीय। तो एक घात वाला रैखिक होगा तो क्या होगा इसका? घात 1, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन 2 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण इतना के कितने हल अधिकतम हल संभव है? प्यारे बच्चों, इतना के एगो इक्वेशन दिया हुआ है, एगो इक्वेशन दिया हुआ है। तो एक इक्वेशन अगर दिया हुआ तो x का मान रखेंगे तो y का निकलेगा और y का रखेंगे तो x का निकलेगा। मतलब इसका अनगिनत हल होगा। क्या होगा? अनगिनत। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हों। प्यारे बच्चों समझ लेंगे, प्रतिच्छेदी आलेख उस समीकरण का होगा जिसका अद्वितीय हल होता है। यानी शर्त होगी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो प्रतिच्छेदी के लिए एक और केवल एक हल, यानी लिखा हुआ सिर्फ एक हल, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन है समीकरण युग्म इतना के कितने हल होंगे? प्यारे बच्चों, कितने हल होंगे? तो पहले आप सबसे पहले जान लीजिए, समीकरण 1 के पदों का जो गुणांक है और अचर पद है, समीकरण 1 में a1, b1, c1, 2 में a2, b2 और c2 होता है। इसको जांचा जाए, a1 क्या है? 2, a2 क्या है? 6 है। देखिए, फिर b1 -3, b2 -9, फिर c1 है 2 और c2 है 5। अब देखिए हम बराबर वैसे लिख दिए हैं। अब इसमें देखते हैं बराबर हो पाता है या नहीं। 2 तिया 6 -3 तिया 9। तो प्यारे बच्चों 1/3 बराबर 1/3 बराबर नहीं है 2/5। ये शर्त अब कौन चीज को? विरोधी को। किसको? विरोधी को सूचित करता है। विरोधी मतलब कोई हल नहीं। इस इक्वेशन का कोई हल होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ कह रहा इतना बराबर इतना, तो इसमें से कौन सा वैल्यू वैलिड होगा? तो इसको हल करके भी कर सकते हैं और विदाउट सॉल्यूशन भी होगा। आइए देखिए, इसमें से एक घर अगर इसमें बैलेंस हो गया तो दूसरा भी हो जाएगा। तो देखिए, अगर 2 का मान 2 दूना 4, 11 में से 4 गया 7, यानी y का मान 7/3 नहीं होगा। यहाँ चलिए x का मान 2 है, 2 दूना 4, 4 इधर गया, 11 में से 4 गया 7, मतलब ये भी नहीं होगा। चलिए सी नंबर पर x -3 है, तो 3 दूना 6 -6 इधर जाएगा तो -6 प्लस हो जाएगा 6, 17/3, ये भी नहीं होगा। चलिए यहाँ -2, 2 दूना 4 माइनस में है, उधर जाएगा प्लस, 11 4 15, 3 5 15, यानी 5। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिना हल किए हो गया। चलिए क्वेश्चन 6, इतना के हो तो फिर वही चेक करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम y को ही चेक कर रहे हैं। y अगर 0 दें तो x का मान 3 चौके 12, क्या होगा? a होगा। समीकरण इतना बराबर इतना का हल, ये इक्वेशन है, हल करने वाली बात है। इसको हल करके देखना है। इसमें देखिए a b दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? a b। इनमें से कौन सा होगा? देखिए a का मान 1 देके देखिए 2 होगा, 8 में से 2 गया 6, 3 दूना 6, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर छूट गया। फिर सभी 7 हल करने वाला है। चलिए 9 नंबर देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, रेखिक समीकरण इतना एवं इतना है। अब देखिए यहां संगत और असंगत की बात आई, तो संगत 2 शर्त पूरा करती है, जिसका अद्वितीय हल होता है वो भी, और जिसका आश्रित हल होता है वो भी। तो इसमें दुविधा है, इसलिए इसको चेक कर ले किस शर्त को पूरा करता है। तो A1 देखिए 2 है और A2 4 हो गया, B1 -3, अब B2 हो गया -6, C1 8, C2 9। ये तो इक्वल टू नहीं, ये होगा। देखिए 2 दूना 4, ये कट गया, 3 दूना 6, यानी बराबर है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तो क्या होगा? असंगत। क्या होगा? असंगत। असंगत। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में इतना हो तो फिर ये हल करने वाली बात है। मान रख के देखिए 2 3 दूना 6, 10 में से 6 गया 4, 4 कट गया तो 1 आया, यानी नंबर ए हो जाएगा। रेखिक समीकरण युग्म इतना और इतना है तो इसका हल क्या होगा? प्यारे बच्चों जरा इसको दिखा रहे हैं, चूंकि बट्टे में आता तो बहुत बच्चों को समस्या होती है हल करने में। देखिए A1 है 3/2, A1 है 3/2, A2 है 9, तो 9 बट्टे में जगह तो उलट के क्या होगा? 1/9। क्या होगा? 1/9 बराबर इसका है 5/3, उलट के ये -10 क्या होगा? 1/-10। देखिए यही बिना हल किए हो जाएगा ऐसा, देख लीजिए। चूंकि इसमें माइनस होगा, इसमें माइनस नहीं है, तो मतलब क्या हो गया? अविरोधी। क्या हो गया? अविरोधी। इतना के हल है। फिर यहाँ है 2/4, 2/4, फिर -3/-6, यहाँ 5/, यहाँ मान छूटा हुआ है ऑप्शन में, मतलब 2 दूना 4, ये कट गया 3 दूना 6, यहाँ कोनो मान रख दीजिए, 4 रख दें तो 5/4। पहला दूसरा के बराबर हुआ लेकिन तीसरा के बराबर नहीं हुआ, तो क्या होगा? कोई हल नहीं। क्या होगा? कोई हल नहीं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर, सरल रेखाएं इतना समांतर है। शर्त देखिए समांतर है, तो समांतर जब होगी तो P का मान क्या होगा? तो इसको हम उस शर्त पर रखेंगे। ध्यान दीजिए, इसको ऊपर कर लें, ध्यान से देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को। 4/2 बराबर P/9 अब बराबर नहीं है 16/15। चूंकि यहाँ क्वेश्चन है समांतर, तो समांतर किसका आलेख होता है? जिसका कोई हल नहीं होता है। यही चेक कर ले। देखिए 2 दूनी 4, कोना कोनी P बराबर 9 दूना 18 नहीं है, तो इसके लिए कोई बात नहीं है। तो P बराबर क्या हो गया? 18। ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 छूट गया ना। 12 में है समीकरण इतना के हल हैं। यहाँ ऑप्शन छूटा हुआ है, इसीलिए हम 4 के यहाँ क्या दे दिए थे? 4। इसके अनुसार बच्चों को ऑप्शन छूटा हुआ है, यहाँ ऑप्शन नहीं सर, सॉरी, बराबर के परे घर छूटा हुआ तो मेरे को कोनो मान दे दिए, 4 दे दिए, तो नॉट इक्वल टू हो गया। तो सीधी सी बात है, नॉट इक्वल टू तो क्या हो गया? यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 आता है, और नॉट इक्वल टू C1/C2। तो किसको दिखा दिया हम? कोई हल नहीं। वहां छूटा हुआ था, 4 दे के दिखा दिया हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, ध्यान से देखिए, इतना के हल हैं, तो हल है तो चेक करना पड़ेगा। A1 1, A2 -3 बराबर B1 2, अब B2 है 6। देखिए यहाँ यही बराबर नहीं होगा, कारण उसमें निगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, तो हल करना भी नहीं पड़ा। क्या हो गया? अद्वितीय। किसको पूरा किया? अद्वितीय हल को। चलिए इतना के लिए कोई हल ना हो, ध्यान देना है, कोई हल ना हो तो A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यहाँ देखिए K/6 बराबर -5/2। अगला नॉट इक्वल टू को चेक करना नहीं है। देखिए द्वितीय 6, 3 5 15,
और -15, के का मान -15 होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए 16 में, यदि दो चर में दो रेखिक समीकरणों के हल अनंत हो, क्या हो, हल अगर अनंत हो तो आलेख संपाती होगी, याद रखिएगा। समांतर नहीं होगी, प्रतिच्छेदी नहीं होगी। चलिए ऑप्शन नंबर अगला पर सी में संपाती होगी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी संपाती, क्या होगा, संपाती। 17 नंबर क्वेश्चन है, दो चर में दो घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या। दो चर में अगर ऐसा है ग्राफ प्रतिच्छेदी, क्या हो, ग्राफ प्रतिच्छेदी हो तो सिर्फ एक हल, सिर्फ एक हल, इसी का नाम होता अद्वितीय। क्या नाम होता, अद्वितीय हल। इतना है तो चेक कीजिए फिर, इसमें x 1 है यहाँ, फिर यहाँ 2 है, बराबर 3 बटे -5, तीसरा जांचना ही नहीं है चूंकि यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो क्या हो गया, अविरोधी। क्या हो जाएगा, अविरोधी, यानी इसका हल संभव है। दो रेखिक समीकरण के लेखा चित्र समांतर हो, क्या हो, समांतर हो तो कोई हल नहीं होगी। यहाँ देखिए, शून्य है, एक है, अनगिनत है, कोई नहीं, हल तो कोई नहीं होगा, लेकिन वो लिखा हुआ नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। 20 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा के किस मान के लिए, कौन के लिए, के। चलिए ऊपर ले चलते इसको। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, समीकरण दिया हुआ के का कोई हल, मतलब बराबर दिया, जो कोई हल ना हो, कोई हल ना हो तो दो घर बराबर, तीसरा बराबर नहीं। के का मांग रहा तो तीसरा की चर्चा करनी ही नहीं है। तो चलिए देखिए यहाँ 3/6 और -1/-2, चर्चा तो करना ही पड़ेगा चूंकि यहाँ कोई हल नहीं, नॉट इक्वल टू, यानी 5/k। तो अब इसको बराबर कर दीजिए, 5 दूना 10, यानी k नॉट इक्वल टू 10। बाद बाकी कोई मान हो तो, लेकिन 10 नहीं हो, 10 अगर होगा तो फिर शर्त को पूरा, मतलब इस शर्त को पूरा करने के लिए k का मान 10 नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर k नॉट हो, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी होगा, k नॉट इक्वल टू 10। 21 में, युग्म असंगत हो, क्या होगा, असंगत सिर्फ एक ही नाम होता है, किसका, जिसका कोई हल नहीं हो, जिसका कोई हल नहीं हो, जो विरोधी हो। चयन कीजिए, आलेख उसका कैसा होगा, समांतर होगा। समीकरण इतना का हल है, ध्यान दीजिए, तो 2/4 बराबर 3/6 बराबर 5/15। ध्यान दीजिए, ये बराबर नहीं होगी, 3 दूना 6, 2 दूना 4, नॉट इक्वल टू तीसरा हुआ, दूसरा तो बराबर है पहला दूसरा, तो क्या हो जाएगा इसमें, कोई हल नहीं। क्या होगा, कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर, इतना में के का कैसा मान दे कि हल क्या हो, अद्वितीय हो। तो सबको पता है अद्वितीय हल का शर्त a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। चलिए यहाँ दीजिए, a1 क्या है 1, a2 क्या है 3, नॉट इक्वल टू -2/k, यानी k इक्वल टू k नॉट इक्वल टू -6। चयन कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। के किस मान के लिए संपाती, संपाती मतलब तीनों बराबर हो, संपाती मतलब तीनों बराबर हो, तो 3/6 बराबर -1/-k बराबर -8/-16। देखिए इसी से कनेक्ट कर दिए, ये माइनस माइनस कटेगा। अब यहाँ देखिए 8 है ना, ये 8 है, कट गया 8, देखो अब 8 दूना 16, तो k बराबर 1 कोना कोनी गुना क्या हो जाएगा 2, यानी k का मान 2 हो तो इसका आलेख कैसा होगा, संपाती। कैसा होगा, 25। इतना और इतना का आलेख दो सरल रेखाएं हो तो यहाँ ध्यान दीजिए,
अब इसमें चेक करना है इस सरल रेखा में समपाती है कि समांतर है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो पुनः चेक करना होगा। 6/3, 6/3 काटिए, क्या हो गया 1/2, क्या आया 1/2, वहां लिख रहे हैं। फिर देखिए -1/-2 कट गया, क्या आया 1/2, ठीक। चलिए फिर है 9/12, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, नॉट इक्वल टू 3/4। देखिए क्या हो गया। अब चयन कीजिए आप, इसके लिए चेक कर रहे थे ना, तो क्या होगा इसका आलेख समांतर, क्योंकि शर्त पूरा कर रहा और कौन सी का, विरोधी का, इसीलिए समांतर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। रेखिक समीकरण इतना के हल हैं प्यारे बच्चों, ये समीकरण हल करने वाला है, या तो हल करके देख लीजिए, नहीं तो ऑप्शन का मान डाल के देख लीजिए। ये वैसे 5 दूना 10, 16 में से 10 गया 6, 2 8 16 नहीं होगा। ये x का मान 2 देंगे, फिर वही सब चीज आ गया। फिर x का मान देंगे हम 1, तो 5, 16 में से 5 या 11 नहीं होगा। d में x का मान 0 दिए, 2 8 16। ध्यान दो बच्चों, इसमें ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन ही गलत है। जो आंसर होना चाहिए वो आंसर है नहीं। चेक कर लीजिएगा, इसमें से कोई ऑप्शन इसका नहीं, चूंकि इसमें से हम सब मान रख के देखिए, कोई किसी समीकरण को सेटिस्फाइड नहीं किया, तो 26 रॉन्ग हो गया ऑप्शन। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है, ऑप्शन रॉन्ग है। युग्म इतना का हल है, तो फिर चेक करना है 2/2, 2/2, यहाँ देखिए उल्टा हिसाब लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। 2/x का मान देंगे तो 2/6 क्या आ गया 1/3। चलिए y यहाँ है 4, ये है 2, तो 4/2, यानी 4/2 का मतलब 4/2 है। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 2 हो गया। नॉट इक्वल टू हुआ कि नहीं हुआ, तो नॉट इक्वल टू यानी पहला दूसरा के बराबर नहीं हो, तो क्या होगा केवल एक हल। केवल यहाँ देखो x पहले है, यहाँ x बाद में है, ऐसे नहीं करना जो मिला देना गड़बड़े कर दोगे, कहोगे सर जी ये गलत बात है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन उल्टा है, तो इसीलिए ऐसा किया हम। के किस मान के लिए इतना संपाती रेखा होगी। संपाती मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू, अब इस पर चेक कीजिए इसको जरा, इसको तो 3 संपाती ना 1/3 हो गए, फिर हो गए 2/k, तीसरा है 9/3। अब इसको हमें छोड़ देना, इसी को चेक कीजिए के बराबर क्या हो गया 3 दूना 6। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए यहाँ दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी, यानी के का मान क्या होगा 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर, क्वेश्चन नंबर 29 पर शर्त लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ शर्त, और इसका रूप भी वही होता है a1x प्लस b1y प्लस c1, फिर दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस बराबर c2। तो देखिए लिखा हुआ वही है, यहाँ देखिए तीनों एक दूसरे के बराबर है, तीनों एक दूसरे के बराबर है, देख रहे हो लिखा हुआ है। तो तीनों जब एक दूसरे के बराबर हो तो क्या होगा हल, अनगिनत हल होगी। क्या होगी, अब के किस मान के लिए अद्वितीय हल, अद्वितीय में पहला नॉट इक्वल टू दूसरा, इसी में तीसरे को जांचने की जरूरत, तो पहला चयन कीजिए, यहाँ के है, इसका क्या है 3 है, दूसरा 2 है, इसका क्या है 1 है, वह में 1 है ना, तो 3 दूना 6, नॉट इक्वल टू 6 होगा ना, क्योंकि अद्वितीय। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। y-4 का आलेख ध्यान दोगे, y-4 बराबर 0, तो y बराबर 4, y बराबर 4, y का मान 4 तो x का मान 0 होगा, तो आलेख x के समांतर, किसके समांतर x के समांतर। ऑप्शन नंबर ए। युगपत समीकरण इतना में अनगिनत हल के लिए शर्त याद कीजिए, अनगिनत के लिए सारी घरें बराबर होगी, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी है ना, सब बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर, क्वेश्चन नंबर 33। युग्म समीकरण इतना हो कि हलों की संख्या, फिर क्या यहाँ हलों की संख्या चेक करना है, तो 4 यहाँ लिख रहे हैं। क्वेश्चन 33 का हल यहाँ 4/8 कट के क्या लाया 1/2। चलिए फिर 10/20
कट के क्या लाएगा 1/2 बराबर हो गया। तीसरा 22 माइनस में माइनस माइनस कट गया, 22 दूना 44 1/2 सब के बराबर है ना, तो चयन कीजिए क्या होगा अनगिनत हल। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन पर ये 34 इतना का हल। ध्यान देना बच्चों, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो क्या होगा चयन कीजिए अद्वितीय हल। कभी कभी एक हल लिखा रहता है, कभी अविरोधी लिखा रहेगा, कभी संगत लिखा रहेगा, तो उसका वही नाम है अद्वितीय हल, यानी एक और केवल एक हल। इतना का आलेख किस प्रकार सरल रेखाएं होगी, तो आलेख के लिए तो चेक करना पड़ेगा। तो देखिए 2 है, यहाँ देखिए यहाँ 12 है, तो कट के 2 छा के 12 क्या आया 1/6। चलिए फिर -1 यहाँ +7 है, तो -1/7 बराबर नहीं ना हुआ। तीसरा नहीं जांचना है, कैसी रेखाएं होगी प्रतिच्छेदी। कैसी होगी प्रतिच्छेदी। क्वेश्चन नंबर 36 पर चले। क्वेश्चन नंबर 36 39 क्वेश्चन है, इसमें 40 क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए इतना का आलेख देखिए, रिपीट x माइनस वाई बराबर क्या है 0। x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, ध्यान दोगे। x माइनस वाई बराबर 0 है, तो मतलब x बराबर क्या हो गया y। x बराबर जो ही y होगी तो मूल बिंदु होगा। क्या होगा x इक्वल टू y है, तो x का जो मान दोगे वह क्या होगा। इसीलिए हमेशा ये कहां से गुजरेगी मूल बिंदु से। क्या होगा आंसर मूल बिंदु से जाती हुई। आलेख अगर संपाती हो तो हल कैसा होगा, आलेख संपाती हो तो हल अनगिनत, आलेख समांतर हो तो कोई हल नहीं, आलेख प्रतिच्छेदी हो तो अद्वितीय हल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पर किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी प्यारे बच्चों, फिर चेक करना। 2 दूना 4 क्या आया 1/2, 3 दूना 6 क्या आया 1/2, 4 तिया 12 क्या आया 1/3। ये बराबर नहीं ना है, देखिए पहला दूसरा के बराबर हुआ तो क्या होगा समांतर। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर 39, किस पर 39 नंबर। समीकरण इतना देखिए, यहाँ समीकरण का निकाल दिया हुआ ये इतना के कितने हल, फिर चेक करना। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2/3 आ गया, 2/3 आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए -3 अब बटा -3/1 -3/1 नॉट इक्वल टू हो गया। तो तीसरा चेक करने का आवश्यकता नहीं है, तो क्या होगा एक और केवल एक हल। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका 40 नंबर। क्या है 40 नंबर। अब ध्यान देंगे, समीकरण इतना का आलेख किस प्रकार की रेखाएं होगी, तो 2/3 यहाँ 3/-2 नॉट इक्वल टू क्या होगा बोलिए प्रतिच्छेदी। प्यारे बच्चों, हम इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले ही बता दिए थे, इस 3 शर्त पर ही हिसाब होगी और कुछ हिसाब के वाला होगा, जो के किस मान के लिए आलेख प्रतिच्छेदी होगी, के किस मान के लिए आलेख समांतर होगी, के किस मान के लिए आलेख संपाती होगी। एक हो गया और शर्त क्या गो 3 गो। इसी तीनों शर्त अनुसार और के मतलब कुल मिला के 4, इसी 4 पर ये 40 ऑब्जेक्टिव डिपेंड है। और परीक्षा में भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता, कभी पूछ देगा के किस मान के लिए प्रतिच्छेदी होगी। तो शर्त अगर दिमाग में सेट है, बैठाने हो गया, तो एक भी क्वेश्चन शायद मेरे समझ से नहीं छूटना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज ये तीसरा वीडियो है, मतलब चैप्टर तीसरा का। और प्यारे बच्चों, आज बहुत ही खुशखबरी है कि आज 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद। आज हम बड़ी खुश हैं चूंकि सब्सक्राइबर 1000 को पार कर गया है। ये खुशी हमें है और ये आपका ही सपोर्ट है। इसी तरह प्यारे बच्चों वीडियो को देखते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन को तो दबाएं ही, सब्सक्राइबर भी
सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ये आपकी जिम्मेवारी है। इसके बदले मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूं, बस एक ही आपसे ये है, आप शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, अब अगले दिन अगले वीडियो में हम चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में फॉल्ट था क्या? क्वेश्चन 13 फॉल्ट हो सकता है, लिखने में कुछ मिसप्रिंट होगी, देख लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हम नहीं हल किए शायद। ये पी वाला है, क्या वाला है? क्वेश्चन नंबर पी। ये कोई पी का मान सही है तो था, यहाँ समांतर है, समांतर होगी तो याद रखना पहला दूसरा के बराबर तीसरा के बराबर नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या था? देखो यहाँ 1/-3 होगा, यहां से चयन करो, फिर 2/6 होगा, तो नॉट इक्वल टू हुआ कि नहीं? यहाँ निगेटिव है यार, यहाँ पॉजिटिव है, तो नहीं है तो कौन हल होगा? अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल। पढ़ने में मिस होगा, हो गया होगा, लेकिन हम बताए बस गुड रहस्य इसका यही है कि आप तीनों शर्त को पूरा करें, तीनों शर्त को अच्छे तरह से दिमाग में सेट कर लें, तो निश्चित रूप से इसके ऑब्जेक्टिव में कोई समस्या नहीं आएगी। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। अब अगले दिन अगले वीडियो में द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव पेश करेंगे। आज के लिए इतना ही। शुभ विदा, धन्यवाद।